नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र राठौड़। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसा गेम समझने वाली जिसे अगर हमने समझ लिया तो आप शेयर मार्केट में कभी भी बोनस, स्प्लिट और डिविडेंड पर देखकर कंफ्यूज नहीं होंगे। बहुत लोग शेयर लेते हैं और अचानक जब उनको कोई एक्स्ट्रा शेयर मिल जाता है, उनके खाते में एक्स्ट्रा भी शेयर आ जाते हैं और शेयर की कीमत आधी हो जाती है, या अकाउंट में फ्री शेयर आ गए, जैसे कुछ भी होता है, या फिर कुछ पैसे उनके खाते में आ जाते हैं, तो वो लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि भाई ये हमें कोई नुकसान तो नहीं हो गया, ये क्या हो गया अचानक एक बार। जो कई बिगिनर्स होते हैं उनके बड़ी बड़ी दिक्कत होती है, समझना पड़ता है इस खेल को। लेकिन असली खेल अभी समझना इसमें बहुत ज़रूरी होता है। अब इसमें हम बात करते हैं, सबसे पहले समझो कि कंपनी आपको बोनस, स्प्लिट या डिविडेंड क्यों देती है। कंपनी कोई दान नहीं कर रही है आपको। कंपनी का अपना एक मकसद होता है। जब कंपनी अच्छा मुनाफा कमाती है, जब कंपनी कोई अच्छी प्रॉफिट में आ जाती है और उसके पास रिज़र्व में पैसा जमा हो जाता है, तब वो उस पैसे को अलग अलग तरीके से शेयर होल्डर्स को फ़ायदा देने में और इस्तेमाल करती है उनको। यह 3 बड़े तरीके हैं उसके पास, या तो बोनस देगी, या स्प्लिट करेगी, या फिर कोई डिविडेंड आपके खाते में पैसे आ जाएंगे इससे। और ये सबसे पहले बोनस शेयर समझते हैं। चलो आओ बोनस शेयर देखते हैं। मान लो आपके पास किसी कंपनी के 100 शेयर हैं, 100 शेयर हैं। कंपनी ने ऐलान किया 1:1 बोनस। इसका मतलब क्या हुआ? आपके 100 शेयर के बदले आपको 100 शेयर और मिलेंगे, मतलब फ्री हो गए। 100 शेयर था वो 200 हो जाएंगे, है ना। अगर 100 शेयर ले रखे हैं तो 200 के करीब हो जाएंगे। अब आपके पास 200 शेयर हो गए। लेकिन ध्यान देना, कंपनी आपको हवा में ही पैसा नहीं दे रही है। जिस दिन वो बोनस जो इफेक्टिव होगा ना, जब एक्स डेट के बाद जो आता है, जब 20 डेट से पहले लेने होते हैं, जो डेट होती है, उसके बाद उस दिन शेयर की कीमत लगभग आधी हो जाएगी। मान लो 100 रुपये का शेयर है और 500 रुपये का आ जाएगा। अगर पहले शेयर 1000 रुपये का था तो बोनस के बाद लगभग 500 के आसपास वो ट्रेड करेगा। पहले आपके 100 शेयर की वैल्यू 1 लाख थी, बोनस के बाद 200 × 500, 500 भी पहले 1000 का शेयर था, 500 का तो 200 शेयर हो गए, तो 1 लाख वैल्यू तो अभी भी 1 लाख है, यानी, है ना। फिर लगभग यानी आपके पास पैसे बढ़े नहीं हैं, बस शेयरों की संख्या बढ़ गई है। तो फिर फ़ायदा क्या होता है इसमें? फ़ायदा ये है कि जब शेयर सस्ता दिखता है तो ज़्यादा लोग इसमें खरीद सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं इसके अंदर। तो थोड़ी लिक्विडिटी है वो थोड़ी बढ़ती है, फिर अच्छा रहता है और पब्लिक थोड़ा एंट्री मारती है इसमें। लंबे समय में अगर कंपनी ग्रो करती है तो वो 200 शेयर पर ग्रोथ मिलेगी तुमको, बस ये फ़ायदा रहेगा। पहले 100 पे करती थी, अब मान लो अच्छी बढ़ गई तो 200 से डबल शेयर भागेगा सीधा। मल्टीप्लायर पर इसमें असर दिखता है इसमें। आप समझो स्प्लिट क्या होता है। स्प्लिट और बोनस में लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। स्प्लिट में कंपनी शेयर की का जो फेस वैल्यू होती है वो तोड़ देती है अपनी। कभी देखा हो फेस वैल्यू उसकी 10 है, कभी 5 है, कभी 2 होती है, कभी चेक किया हो आपने कभी। तो जैसे फेस वैल्यू 10 रुपये थी और कंपनी ने 1.2 स्प्लिट का दिया, इसका मतलब एक शेयर 2 हिस्सों में बट गया। अगर आपके पास 100 शेयर हैं तो अब ये 200 में हो जाएंगे, समझिए ना। उसमें 1:1 बोनस था, अब इसमें 1:2, मतलब एक शेयर को 2 टुकड़ों में किया गया है, टुकड़े कर रहे हैं इसमें, और कीमत भी इसमें आधी हो जाएगी, इसमें भी सेम होगा। और यहाँ भी आपकी वैल्यू, जो कुल वैल्यू वही रहती है, कुछ चेंज नहीं होती उसके अंदर। फ़र्क ये है कि बोनस में अपने जो कंपनी है अपने रिजर्व से शेयर देती है, और स्प्लिट में सिर्फ उसके टुकड़े हो जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है उनको। जैसे एक चीज़ इसको 2 कर दिया, 2 के 4 कर दिए, इस तरीके से। कंपनी की बैलेंस शीट में बदलाव का तरीका थोड़ा अलग हो जाता है, अलग होता है इनका, बस कोई खास फ़र्क नहीं। लेकिन आपके लिए रिजल्ट लगभग वैसा ही दिखता है, चाहे वो शेयर बोनस दे चाहे स्प्लिट करे, ठीक है ना। शेयर ज़्यादा, कीमत कम हो जाती है, बस 1000 का शेयर उसमें भी 500 का हो जाएगा। अब आता है असली मज़ेदार हिस्सा, डिविडेंड का। डिविडेंड में कंपनी सीधे आपके बैंक अकाउंट में पैसा भेजती है। मान लो कंपनी ने आपको 20 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड दिया है, प्रति शेयर मतलब एक शेयर पर 20 रुपये दिए, और आपके पास 100 शेयर हैं, 100 शेयर हैं, तो आपको आपके खाते में टोटल 2000 रुपये मिलेंगे। और ये असली कैश होता है, कोई गेम नहीं होती, असली का कैश है ये।
लेकिन ध्यान देना, जिस दिन एक्स डिविडेंड की डेट होती है उस दिन शेयर की कीमत भी लगभग उतने ही पैसे, अमाउंट कुछ नीचे भी हो जाती है। ये नहीं है कि डिविडेंड मिल गया शेयर बढ़ जाएगा ना, उस टाइम कुछ पैसे, उतना पैसे टूटता भी है शेयर, वो उसी में एडजस्ट हो जाता है डिविडेंड में, समझ रहे हो ना। अगर शेयर 1000 का था तो उसमें हम देखना जो 20 रुपये डिविडेंड दिया तो एक्स डेट पर लगभग 980 रुपये के आसपास उसकी कुल खुल सकता है, वो जब ओपनिंग होगी ना उसकी 980 पे खुलेगा, वो 20 रुपये उसमें बांट दिए हैं उसमें, है ना। तो ऐसा नहीं कि चमत्कार हो जाता ओहो बहुत फ़ायदा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। क्या डिविडेंड फ़ायदेमंद है? हाँ, अगर आप रेगुलर इनकम चाहते हो। बहुत सी बड़ी कंपनी जैसे आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, एनटीपीसी, कोल इंडिया, गेल और क्या नाम, टाटा स्टील, ऐसे काफ़ी कंपनियां हैं जो डिविडेंड देती रहती हैं सही से, और वेदांता, हिंदुस्तान जिंक, है ना, ये मतलब रेगुलर देती हैं डिविडेंड, बढ़िया रहता है इनके लिए। रिटायर लोगों या इनकम चाहने वालों के लिए ये अच्छा विकल्प होता है। अब एक बड़ा सवाल, क्या बोनस स्प्लिट या डिविडेंड से अमीर बन सकते हैं? सीधा जवाब है भाई, इसमें तो थोड़ा सा मुश्किल है, ऐसे नहीं, तुरंत अमीर नहीं बनते, टाइम लगता है इसमें, बनते हैं धीरे धीरे, कंपनी जब ग्रो करती है। जब अगर कंपनी ग्रो नहीं कर रही, असली पैसा कंपनी की ग्रोथ से बनता है। अगर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, सेल्स बढ़ रही है, मैनेजमेंट मजबूत है, कर्ज कम है, तभी शेयर की जो कीमत है लंबे समय से बढ़ती है। कई बार लोग सोचते हैं कि बोनस आ रहा है जल्दी खरीद लो, ये बोनस मिल रहा है अब तो आने वाला है, डेट से पहले खरीद लो उसको। ये सोच थोड़ी सी गलत है, कन्फ्यूजन थोड़ा दूर कर दूँ, क्योंकि बोनस की खबर पहले ही मार्केट में आ जाती है और प्राइस में शामिल हो जाती है। अगर कंपनी की फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं है तो बोनस के बाद भी शेयर गिर सकता है। अब समझ लो असली गेम क्या है। बोनस और स्प्लिट आपको ज़्यादा शेयर देते हैं, डिविडेंड आपको कैश देता है, लेकिन तीनों में से कोई भी जादू नहीं है इनमें। कोई ये नहीं चमत्कार होगा पैसे घने आ गए, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ वैल्यू रीएडजस्टमेंट होती है और कुछ नहीं है ये। अगर कंपनी मजबूत है तो इनका फ़ायदा लंबे समय में दिखेगा, अगर कंपनी कमज़ोर है तो ये सब सिर्फ दिखावा है और कुछ नहीं है। डिविडेंड दे दिया, आपको फंसा दिया, आप फंसे रहो, बैठे रहो उसमें, अब उसके बाद दोबारा वो बढ़ेगा भी नहीं और बैठे रहोगे उसमें। अब आपको क्या करना चाहिए, कभी भी सिर्फ बोनस या डिविडेंड देखकर शेयर मत खरीदो। कंपनी का बिजनेस मॉडल देखो पहले, कंपनी क्या काम करती है, क्या है, कोई कर्जा वर्जा कितना है, क्या है, सब कुछ दिखना पड़ता है इसका। उसका प्रॉफिट ग्रोथ देखो, कर्ज कितना देखो, सेक्टर का भविष्य देखो। अगर कंपनी लगातार 5-10 साल से ग्रो कर रही है तब ऐसे कॉरपोरेशन एक्शन में आपके लिए वरदान बन सकते हैं। ये अच्छा 8-10 साल से बोनस भी दे रही है, बढ़ भी रही है, तो फिर क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। एक और ज़रूरी बात, डिविडेंड पर टैक्स जरूर लगता है यार, देख लीजिएगा ध्यान से। आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से वो टैक्सेबल होता है, और इसलिए हाई डिविडेंड देखकर खुश होने से पहले टैक्स इम्पैक्ट समझ लो। थोड़ा टैक्स पे भी ध्यान दीजिएगा, सरकार की नज़र भी पूरी है आपके ऊपर कि कौन कितना डिविडेंड ले रहा है, क्या कमा रहा है। अभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए सबसे बड़ा मंत्र है क्वालिटी कंपनी पकड़ो, समय दो और कॉरपोरेट एक्शन को बोनस समझो, असली कारण नहीं। याद रखो, शेयर मार्केट में असली गेम नंबर ऑफ शेयर नहीं बल्कि कंपनी की कमाई का है। अगर कंपनी की कमाई 10 साल में 5 गुना हो गई है, क्या हो जाती है, होती है, पिछले रिकॉर्ड भी देखा होती आ रही हो, तो आपका पैसा भी मल्टीप्लाई होगा। इसलिए अगली बार जब आपके अकाउंट में फ्री शेयर आए या बैंक में डिविडेंड आए तो घबराना नहीं है, ओहो टेंशन होगी, क्या होगा, कंपनी पैसे कैसे आएगी, वापस नहीं आ गए शेयर, ऐसा कुछ नहीं होगा। खुश भी नहीं होना है इसमें, ना घबराना है ना खुश होना है। पहले समझना है समझदारी से कि निवेश करना ही असली स्मार्ट इन्वेस्टर्स पहचान होती है। करना क्या है, हो क्या रहा है, अब मुझे कंपनी में क्या करना चाहिए। समझदारी से निवेश करना ही असली जो स्मार्ट इन्वेस्टर उसकी पहचान है।